हो गया, पहले हम लॉसेस में थे। और तो ये सारी जो चीजें हैं, फिर आईएमएफ भी बोर्ड है इस सारे मामले में। आईएमएफ ने अप्रूवल दी गवर्नमेंट को कि आप जो नए लीज पे लेने हैं जहाज, जो भी पार्टी इसको खरीदेगी, तो उसको 18% जो जीएसटी है उसको वेवर दे दिया जाए, छूट दे दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी फेवर थी। और साथ साथ जो अदायगियां हुकूमत ने अपने जिम्मे ली, और इसके अलावा रिफॉर्म्स की गई। मुलाजमीन की तादाद में आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, 21,000 मुलाजमीन थे एक दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में इस इदारे के अंदर। अब वो कम होते होते तकरीबन 8,500 रह गए हैं। उसमें भी 6,400 जो है रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, और तकरीबन 2,100 जो है वो डेली वेजर्स हैं। तो अब भी आप देखें तो इंटरनेशनली आप देखें तो एक जहाज के ऊपर अगर 33 जहाज हैं, जिनमें से सिर्फ तकरीबन 18 ऑपरेशनल है, तो इस वक्त भी 195 एम्प्लॉइज हैं पर एयरक्राफ्ट, क्योंकि रेशो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनली मैंने चेक किया तो पता चला कि तकरीबन 20-25 एम्प्लॉइज होते हैं मैक्सिमम एक जहाज के ऊपर ऑन एवरेज। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा बोझ था, एम्प्लॉइज की तादाद बहुत ज्यादा थी। गोल्डन हैंडशेक भी दिया गया, ड्यूज क्लियर किया गया, और हर साल तकरीबन 300 से 400 एम्प्लॉइज रिटायर हो रहे थे। ये 1670 के जो एम्प्लॉइज भर्ती हुए थे वो अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़े हैं ज्यादातर, तो तादाद काफी कम हो गई। तो ये भी एक बोझ था जो कि हुकूमत ने कम किया है, और इन्वेस्टर जो होगा उसको काफी सहूलत होगी कि उनको साथ में जो मुलाजमतें हैं वो 1 साल तक कायम रखी जाएंगी, ये भी साथ में ना सिर्फ 1 साल तक शायद मुलाजमतें कायम रहेंगी, लेकिन अगर जब एक्सपेंशन प्लान होगा, आप देखें 100 बिलियन या इससे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगी इस इदारे के अंदर, तो आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। नए जहाज आएंगे तो उसके लिए जाहिर है उनको स्टाफ की जरूरत होगी, पायलट्स आएंगे, दूसरा जो अमला है टेक्निकल स्टाफ, इसके अलावा एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो इसमें नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि निजी शोबा जो है वो इसको लीड करेगा, जैसे कि हुकूमत का अपना एक प्लान है कि उसका काम बिजनेस करना नहीं है। साबिक वज़ीर निश्कारी अब्दुल अलीम खान भी इस बात का बार बार जिक्र कर चुके हैं कि हुकूमत का काम जब बिजनेस करना नहीं है बल्कि फैसिलिटेट करना है। तो अब ये निश्कारी जब होने जा रही है कामयाब, तो इसमें निजी शोबा लीड करेगा, हुकूमत उसको फैसिलिटेट करेगी। और लोकल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल ग्रुप्स हैं, इसको बहुत सारे इदारे लोग तनकीद कर रहे थे कि शायद ये स्ट्रेटेजिक इदारा है, एक तो इसको बेच दिया जाएगा, बाहर के लोग आएंगे इन्वेस्टर्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अपने बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये इसको चलाएंगे, लीड करेंगे, और हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी। और साथ में जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि चेयरमैन निचकारी कमीशन ये बता रहे हैं कि 2/3 जो पेमेंट है वो शुरू में हासिल की जाएगी। जरा ये पेमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ये भी हमें समझाइएगा शकील। ये भी एक शाहजेब एक सहूलत दी गई है इन्वेस्टर को, जो भी आएगा इसमें, लकी सीमेंट या आरिफ हबीब ग्रुप आएगा। हुकूमत ये कह रही है कि 2/3 जो पेमेंट है वो तो जो है वो एडवांस मतलब फौरी अपफ्रंट देनी पड़ेगी। बाकी जो है वो आपको जो है वो बाद में एक बतदरीज तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ेंगी। तो ये भी एक रिलीफ है। एक तरफ तो जो पैसा इससे हासिल होगा वो इस इदारे के अंदर ज्यादा चला जाएगा, और हुकूमत इससे मुनाफा उस तरह नहीं कमाना चाह रही बल्कि फैसिलिटेट करना चाह रही है, इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना चाह रही है। तो ये सारी जो एक पुरकशिश किस्म की, अट्रैक्टिव किस्म की ये बिडिंग हुई है प्रोसेस, और आपने देखा कि जिस तरह बिड इसमें आई 115 अरब रुपए की हाईएस्ट, उससे तो यही लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल तैयार बैठते हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि अब हालात बड़े साजगार हैं। इंटरनेशनल जो रूट्स हैं यूके जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक का, वो रिस्टोर हो चुका है। 140 ममालिक में ऑपरेशन हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अब ये कि निश्कारी की जो संजीदा कोशिश की गई है वो कामयाब होती नजर आ रही है, कामयाब होती दिखाई दे रही है। और जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं शकील के, अगर 92.5% की बात हो रही है कि री इन्वेस्ट होगा और 115 अरब रुपए की बोली लग गई है, जो कि जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, तो फिर यही देखा जाएगा कि तकरीबन 100 अरब के करीब पैसे जब री इन्वेस्ट होंगे पीआईए में, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, ओवरऑल नए जहाज़ों की इंडक्शन भी की जाएगी। तो जब हम आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं कि चंद सालों में पीआईए ना सिर्फ अपने पाँव पर खड़ा होगा बल्कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा हमारे मुल्क के अंदर ये ग्रुप में। शायद इसके अंदर एक और भी चीज है कि खाली पीआईए का जो ऑपरेशन है बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन इन्वेस्टर्स को या बिडर्स को दी जाएंगी, जो क्वालिफाई करेगा, जो बिड कामयाबी से जीतेगा। उनमें इस्लामाबाद का ऑफिस है पीआईए का, बड़ी अच्छी जगह पे है, ब्लू एरिया पे, उसकी प्रॉपर्टी है। फिर इस कराची के ऑफिस है पीआईए के, इसके अलावा रावलपिंडी में है, और तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज हमें बताई गई हैं कि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो कि साथ इनको दी जाएंगी। ये इसका पार्ट है इस निचकारी के प्रोसेस का। लेकिन जो न्यूयॉर्क में होटल रोजवेल्ट है उसको का बाद में निचकारी उसको गिरा के उसको तामीर करना है, वो एक अलग है एंटिटी। एक और इंटरनेशनल होटल है पीआईए की मलकियत, वो 2 छोड़ के बाकी 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये साथ ही हैंड ओवर की जाएंगी। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो इतना साजगार फीजिबल एनवायरनमेंट दिया गया है इन्वेस्टर्स को कि ये यकीनन अब समझ आ रही है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों शो किया गया, क्योंकि पूरा ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस हुआ, कई महीने चला, जांच पड़ताल की गई, उनको डाटा बैंक तक रसाई दी गई, उनको विजिट्स कराए गए, उनको एसेट्स बताए गए, लायबिलिटीज बताई गई। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, तवील प्रोसेस था। उसके बाद
इसको अब आज इसकी बिडिंग की गई है। तो अब देखना यह है कि आगे चलकर किस तरह ये एक्सपेंड करते हैं और कितनी अहम होती है। एक और चीज अहम आपको शाज़े बताता चलूं कि आप देखें कि जो रीजनल एयरलाइंस हैं जिसमें गल्फ है, एमिरेट्स है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिड में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये पीआईए ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर पीआईए अपने पांव पर खड़ा होगा तो फिर उनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा। तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अपने जो डोमेस्टिक बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है। और शकील, हम ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, निजकारी जिस तरीके से हो रही है, तो नए मौके भी पैदा होंगे, सरमायाकार अब मजीद इंटरेस्ट लेंगे, मुख्तलिफ हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में मजीद निजकारियाँ भी सामने आ सकती हैं। देखिए शाज़ेब, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस है बड़ा टाइम टेकिंग है। IMF प्रोग्राम के अंदर है, हम $7 अरब का प्रोग्राम है, 3 हम इंस्टॉलमेंट में ले चुके हैं और उसके अंदर भी मेंशन किया गया है पूरी टाइमलाइन। हुकूमत कह चुकी है 24 से ज्यादा इदारे हैं जिनकी निजकारी करनी है और अब ये पीआई की निजकारी हो जाएगी कामयाबी से। तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, पहले मरहले में 3 की निजकारी की जाएगी, फिर 3 गैपकोज हैं उनकी निजकारी होगी, और इसके अलावा फर्स्ट वुमेन बैंक की ट्रांजैक्शन आपने देखी, और इसके अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स को डीलिस्ट कर दिया गया और कुछ और इदारे हैं। तो पावर सेक्टर बड़ा अहम होगा अगले मरहले में। बिजली के शोबे में बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, आवाम को भारी बिल भरने पड़ते हैं। तो बिजली के शोबे में तकसीमकार कंपनियां जो हैं उनकी जब निजकारी हो जाएगी, गुजरांवाला, गैपको, ये वो कंपनियां जो पहले मरहले में शामिल हैं, तो उसके बाद निजी शोबा आएगा तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी। गर्ची कर्जा इतना ज्यादा है उसका सारा बोझ आम कंज्यूमर पर, आम सार्फिन पर डाल दिया गया है। तो अगर निजकारी होगी तकसीमकार कंपनियों की तो हम देखेंगे कि बोझ कम होगा कंज्यूमर पे, और ना सिर्फ कौमी खजाने पे बल्कि आम लोगों को बिल भी कम होंगे और एक कंपटीशन की फिजा होगी। और शकील, अगर यहाँ पे हम हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ माली फ़ायदे की बात करें इस निजकारी के साथ साथ, तो आपको नहीं लगता कि माली फ़ायदा भी हुकूमत को पहुँचेगा? एक तो प्राइवेटाइज भी हो जाएगी और साथ में माली फ़ायदा भी हुकूमत को इसके साथ साथ पहुँचता रहेगा आने वाले वक्त में। देखिए शाज़ेब, इसका एक और पहलू भी है। हुकूमत को अभी जो बिडिंग के बाद जो अमाउंट जो मिलेगी, जो कि मार्च तक ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी, उसमें हुकूमत के अपनी किटी में पैसा तो कम आएगा, लेकिन जो पैसा खर्च करना पड़ रहा था उससे जान छूटेगी। लेकिन जब बिजनेस बढ़ेगा, बिल्कुल हमारे साथ रहिए अशफाक तौला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अशफाक साहब, पीआईए की निजकारी की बात हो रही है और जो हाईएस्ट बिड सामने आई है वो 115 अरब रुपए की है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबको मुबारक हो, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट का, और इसी तरीके से बाकी इदारों को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए ताकि ये जो लॉसेज आ रहे हैं और जो एक सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं वो सब ख़त्म हो, और ये खर्चा, ये जो अमाउंट जो बचे वो डेट सर्विसिंग में, हमारी सिक्योरिटी में और हमारे ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये जाएं और ये लोगों पे खर्च हो, इंस्टेड ऑफ के कुछ 5-10 लाख एम्प्लॉय की वजह से पूरी कौम बर्बाद हो। ये खर्चा गरीब लोगों पे होना चाहिए, 25 करोड़ आवाम पे होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 75 अरब रुपए के सालाना अगर लॉसेस होंगे तो फिर बेहतर ऑप्शन यही है कि निजकारी कर दी जाए। अब आप क्या समझते हैं कि इस निजकारी के बाद जो सरमायाकार हैं उसकी भी, और साथ में जो निजकारी है उसकी भी नई राहें खुलेंगी, क्योंकि इसके बाद पावर सेक्टर की भी बात हो रही है कि उसकी निजकारी भी होनी है? देखिए, आपको शायद अंदाजा होगा कि ये तो हमने 2017 में सारी प्राइवेटाइज करने के लिए शुरू हो गए थे हम, और ये खत्म हो जाती उसी वक्त। पर मेन मसला ये हुआ कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने कोशिश ये की कि उसमें रुकावटें डाली जाए और पाकिस्तान की मईशत पे काली ज़र्ब लगाई जाए, और उसी वजह से आपने देखा होगा पीआईए को भी हमें डेफर करना पड़ा, सारे डिस्कोस, जैनको सबको रोकना पड़ा था, क्योंकि हड़तालों की कॉल, अब आप देखें ना 10-15 लाख एम्प्लॉयज की